बोले क्या? ए तब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ए मर्दानी आवाज बलमती कैसे करो, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल में, तो भाग जाओ गोली लेकिन बाबा नहीं माने। और दादा अगर भगवान के नाम की जिद की जाए, लोग अजीब सी जिद कर लेते, वो खुद जाने, लेकिन अगर भगवान के नाम की जिद की जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होती है। कृष्ण के नाम की जहां जिद है, जहां उनके नाम का नशा है, फिर तो कहना ही क्या। आपको बता दें कि एक भक्त सच्चा जो भगवान का होता है, और संतों कहते हैं कि मैंने उस दिन भी बोला था कि जो संत बनने के लिए ना उम्र की जरूरत हो ना ही डिग्री की जरूरत है। आपका अगर भाव और मन, आत्मा भगवान के बिना घर में नहीं लग रही है तो आप ग्रस्त जीवन को छोड़ सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है कि मुझे छोड़ना ही है या कोई छुड़वा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि मैं परिवार छोड़ दूं, लेकिन कहीं नाती का, कहीं परिवार का, कहीं बेटी का, कहीं बेटे का मुख देख के फिर नहीं रह जाता। एक उदाहरण देती हूं। एक संत एक दरवाजे पे पहुंचे तो आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। एक बहू अंदर से निकल के आई तो बहू ने हाथ में पात्र लिया और हाथ में पात्र लेकर के कहा कि ये लो महाराज। संत ने वो दक्षिणा ली, बहुत ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर के बाद बहू ने महात्मा को चेहरा देखो और एक बात पूछी, महाराज सच बोलना, आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले, देवी डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले ये तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ कौन बोलता है? अरे बोले ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, बात करनी भी नहीं चाहिए थी। तो संत ने सवाल कर दिया कि देवी आपकी उम्र कितनी है? तो बहू बोली वैसे तो 24-25 साल की थी, लेकिन बहू ने महात्मा से कहा कि महाराज मेरी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। अब ससुर और गुस्सा में, बोले इतना झूठ कौन बोलता है? बोले पति है घर में, पति। बोले है ना, पति की उम्र कितनी है? बोले पति की उम्र है लगभग 5 वर्ष की। ससुर बोले ये कैसी बात करती है महात्मा से? बोले अच्छा सास है घर में, सास? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 वर्ष की। ये कैसी बात करती है? लेकिन बोले नहीं। अच्छा आखिरी सवाल संत ने पूछा कि अगर सास 2.5 वर्ष की है तो ससुर कितने साल के हैं? बहू हाथ जोड़ी की बोली, महाराज वे तो अबे पैदा ही ना हुए, वे तो अबे पैदा ही ना हुए। ससुर कोने में खड़े सुन रहे, बोले ये हमारे बेटे के साथ शादी करके आई, मुझे ही बता रही कि मैं ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन बोले नहीं। अब संत जी चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुला ली। बहू के मायके वाले बिटिया के वहां ससुराल पक्ष के सब इकट्ठे बैठे। ससुर बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। कारण? बोले ये द्वारे आए महात्मा
महात्मा से बात करती है, ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और बात भी क्या कि आपकी उम्र कितनी है। अरे बोले महाराज गलती बताओ। बोले तूने सबसे पहले महात्मा से ये क्यों कहा कि इतनी जल्दी क्या थी। बोले वो इसलिए पूछा था कि महाराज आज के समय में शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादी 25 या 30 साल के बीच में कर रहे हैं, और वो महात्मा थे 18-19 साल के। तो 18 साल की उम्र में बहुत कम लोग हैं जो महात्मा हो जाएं, जो गृहस्थ जीवन को छोड़ दें। तो मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। दादा आप एक बात बताइए कि कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी आप गारंटी लेते हैं? नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो बोले महात्मा ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था कि उसने शरीर दिया वो कब वापस ले ले, कोई भरोसा नहीं। तो बोले अब एक बात बता, तेरी उम्र तो 25 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला। बोले ये दुनिया के हिसाब से 25 साल की है, लेकिन जो मेरी असली उम्र है, जहां भगवान ने अभी लिखा है, मैंने जिस दिन से सत्संग में जाना शुरू किया, जिस दिन से भक्ति करनी शुरू की है, जिस दिन से मैंने भगवान को माना है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। पति की 5 की। बोले हाँ, उनको भी 5 वर्ष हुए भक्ति करते करते। बोले सास की 2.5 की है। बोले हाँ जैसे तैसे तो मना पाया, वो दुनिया के हिसाब से 40 साल की हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हिसाब से उनको 2.5 वर्ष हुए सत्संग करते करते, तो अभी भगवान की डायरी में वो 2.5 वर्ष की हुई है। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। तो जवाब दियो महाराज मैं जिस दिन से आई हूँ पिताजी, उस दिन से आज तक आपके बराबर पैर छूती हूँ कि थोड़ा सा वजन कर लो, थोड़ी सी भक्ति कर लो, लेकिन आपने कभी नहीं सुना। इतने आप काम में व्यस्त रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप भले ही 45-50 साल के हों, लेकिन हमारी नजर में और कृष्ण की नजर में अभी आप पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जो भक्ति है ना दादा, वो इस प्रकार से कीजिए जो वहां तक आपकी आवाज पहुंचे। ये गारंटी नहीं है जीवन की। लोग सुबह निकलियो 2 मिनट बाद, 2 मिनट तो छोड़ो, एक पल के बाद क्या हो जाए। आप एक बात बताइए, जैसे घर में बच्चा पैदा हो, वो बड़ा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी है? नहीं। उसके बाद वो चलो बड़ा हो भी जाए, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसकी गारंटी है? नहीं। चलो पढ़ भी जाए, उसकी शादी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है? नहीं। अब वो चलो शादी भी हो जाए, उस पे बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, उससे पहले खत्म हो सकता, गारंटी है? नहीं। शायद है महाराज बुढ़ापा भी आ जाए, लेकिन वो मरेगा या नहीं मरेगा इसकी गारंटी है? इसकी भी नहीं है। अरे भैया सब कुछ मान लो किसी की गारंटी नहीं, लेकिन जो आया वो मरेगा जरूर, इसकी गारंटी है। जो आया है वो मरेगा जरूर। अब ऐसा ये कुछ काम होते, लोग कहते भक्ति वो कर लेगा और मुझ पे असर जाएगा। मेरे पिताजी भक्ति कर रहे तो मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं संस्कारी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भजन में बदले नहीं चलते, और कुछ चीजें ऐसी है जिसमें बदला चलता ही नहीं है। कभी ऐसा देखा है कि लोग कह दें कि मेरी बारात में तू दूल्हा बन के चला जा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है? चाहे कितना भी खास मित्र हो और वो मौत आ जाए तो वो ऐसा कभी नहीं बोल पाएगा कि मेरी मौत आ गई है, तू उसके बदले में ऊपर चला जा, मैं नहीं मरूंगा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। मेरे बदले में तू भामरे डाल ले पत्नी, तू ले जा, मैं नहीं जा रहा। तो ये चीजें जो कुछ होती हैं जिनमें बदले नहीं चलते, ये जीवन है। यहाँ किसी का भरोसा नहीं है कि आए हैं तो जाना निश्चित है। आप ये समझिए, लोगों को अभी मैं सुबह से शाम तक सीधे बोलती रहूं और कुछ गाना बजाना सब बंद कर दूं तो एक यहाँ दिखाई नहीं देगा, और शायद पूरे दिन में 10 श्लोक बोल दूं तब भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ की बात नहीं कर रहे, वैसे लोगों को भागवत में मजे की जरूरत है, आनंद की नहीं। ये सत्यता है बिल्कुल। लोगों को भागवत में मजा चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। और मैं कहती हूँ यहाँ भागवत में मजा है ही नहीं, आनंद अगर चाहिए तो ठीक है, वरना
मेरी भागवत ऐसी है कि आप पंडाल में जब तक मन लगे तब तक बैठिए, वरना फिर हमारी तुम्हारी राम राम तुम निकल लो। ये भागवत है, ये नौटंकी नहीं है कि 10 रुपए दिए कि बाद आलाम छाप लगाए दो, कि 20 दे दिए कि ढोल लगाए दो। आप थोड़ा सा संभलिए। अगर बैठे हो, मेरी आदत है, मैं देख लेती हूँ, तो जिस दिन दूसरे दिन आती हूँ ना, उसी दिन मुझे पता चल जाता कि ये सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मैं उसी प्रकार से फिर मेरा भी वही होता, मैं भी खिचड़ी बनानी है, मैं तो बनाती रहूंगी, बना के साथ में दिन निकलना है मुझे। आप शांति से बैठे रहे तो फिर कथा अच्छे से होगी। अब 4 तुम दोस्तों को नहीं और बैठे, बोले मजा ना आए रहो, आनंद ना आए रहो, खूब सुन ले तुम, अच्छो ना लगे रहो, ठीक है। खुद ने कबू जीवन में रामायण खोल के ना देखी होवे, उन्हें यही आके ज्ञान बांटना है। अल्लाह कि कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखें शास्त्री जी कैसे बीच में विवाद उठाते माधव। कछु कथा सुनन के बदले में चप्पल जूता ले जाते। कुछ लोग इसलिए आते देखे शास्त्री जी कैसे यहाँ भोले बाबा चले, महाराज मैया आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। महाराज के गेट पे ललिता पहरा लगाए रही। अब पार्वती को तो टिकट बनोबो रे तो नहीं करेगी, क्योंकि वहां देवियों का जाना ठीक था, लेकिन देवता नहीं जा सकते थे। अब भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े बिना बोले रहे। ललिता बोली कौन हो भाई, कौन हो, चेहरा दिखाइए। बोले बोले तो टिकटें कट रही हैं, अब तो निकलना मुश्किल है। अरे पार्वती पीछे मुड़ी, क्या हुआ ललिता? ललिता बोली कुछ भी नहीं हुआ, ये बहू कौन है, इसका मुंह खुलवाओ। बोले पागल है क्या, इसका मुंह ऐसे कैसे खुलवा दे? बोले क्यों? बोले जी तो ना पता ये हमारी लला की बहू है। ललिता बोली ब्याह कब कर लो? बोले वे जल्दी जल्दी मोहिगो सुखाऊ बोला ना पाओ। ललिता ने जो भोले बाबा को पैर से चुटिया तक देखो, बोले इतनी लंबी चौड़ी बहू, तो मैं कहूँ बहू ही ना मिली सो जो खम्मा उठाए लाए। अरे हमसे ही कह देती सो हम ही ढूंढ देते ऐसी बहू। और जाके पैर तो देखो मर्दन जैसे, हाथ देखो कितने एकदम, बहू अगर लड़की होगी तो सॉफ्ट से होंगे, अरे ये देखो तो एकदम मर्दाना लग रहा है। बोले नकटी तो कैलाश पर्वत पे आ। अब भगवान अंदर से बाहर देख रहे कि वो घूंघट में खड़े हैं। जिस दिन बाबा गोपी बन के आए थे ना, उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। महाराज गोपेश्वर नाम पड़ा। अब बोले निकलन दे बहना। बोले ऐसे कैसे निकलन दे, थोड़ा मुंह दिखाई दो। बोले पागल है गई है का, बहुन के मुंह बाजार हट देखे जाते हैं,
बहुन के मुंह घर पे देखे जा 150 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो, कुछ बात तो ठीक है। अब अंदर बाबा पहुंचे सो गहरी सी सांस ली। दादा जितनी सखियां हैं भगवान के उतने ही रूप हैं, अलग अलग रूपों में भगवान किसी के साथ महाराज कर रहे, किसी के साथ बैठे बात कर रहे, किसी के साथ सैन कर रहे, किसी के साथ नाच रहे, किसी के साथ प्रेम कर रहे, अलग अलग रूप में भगवान सब सखियों के पास में बैठे। अब भोले बाबा विचार कर रहे कि साड़ी बहुत गलत बांध के आए हम, अगर नाचेंगे ना तो साड़ी उतारनी पड़ेगी। मैया दूर से ही दांती पीस रही, अगर तुमने साड़ी उतार दी तो हमसे बुरो कोई ना, साड़ी ना उतर जाए, लेकिन बाबा पे नायर हो जाए रो। बाबा बोले आज चाहे कछु होवे चाहे पार्वती हमें खूब डांटे लेकिन हम ना मानेंगे। सो दांती पीस के मैया पार्वती बोली बाबा तुम हमारी बात सुनो। बोले कहा